बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट ज़ुएब जोता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, फैमिली पेंशनर्स को खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे जो तकरीबन हर दूसरे पेंशनर्स की तरफ से पूछा जाता है। सवाल ये है कि जब कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन रिस्टोर होता है, यानी पेंशन की बहाली के बाद पेंशन में इजाफा हो जाता है, तो क्या मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा होता है या नहीं होता? ये सवाल मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पर वसूल होते हैं। इसलिए आज हम इसका बल्कि जवाब देने की कोशिश करेंगे और राय या अंदाजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुतलका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की रोशनी में मालूम करेंगे कि इसका क्या जवाब बनता है। अगर आप एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, फैमिली पेंशनर है या सरकारी मुलाजिम है, तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेडिकल अलाउंस कब मुतारफ करवाया गया। वफाकी हुकूमत ने 5 जुलाई 2010 के नोटिफिकेशन के जरिए 1 जुलाई 2010 से रिटायर सरकारी मुलाजमीन के लिए मेडिकल अलाउंस का इजरा किया। इसके मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के पेंशनर्स को 25%, जबकि 16 ग्रेड से 22 ग्रेड तक के पेंशनर्स को 20% नेट पेंशन के हिसाब से मेडिकल अलाउंस दिया गया। यही एक अहम वजाहत भी ज़रूरी है। कई दोस्त सवाल करते हैं कि क्या मेडिकल अलाउंस मुसल्लह अफवाज के लिए रिटायर मुलाजमीन को भी मिलता है? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उनके लिए CMH मेडिकल फैसिलिटी मौजूद होती है। ये मेडिकल अलाउंस बुनियादी तौर पर फेडरल सिविल पेंशनर्स, प्रोविजनल सिविलियन रिटायर्ड और जो होते हैं पेंशनर्स, उनके लिए एम्प्लॉय ऑफ द डिफेंस के लिए मुतारफ करवाए गए थे। अब आते हैं असली सवाल की तरफ। क्या पेंशनर रिस्टोरेशन के बाद मेडिकल अलाउंस भी बढ़ जाता है? इस सवाल का जवाब हमें 7 जुलाई 2015 के एक नोटिफिकेशन से मिलता है। इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है, मेडिकल अलाउंस शैल स्टैंड फ्रोजन एट द लेवल एडमिसिबल एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। यानी जिस तारीख को आप रिटायर हुए उस वक्त जो मेडिकल अलाउंस आपके लिए मुकर्रर हुआ वही आपको आइंदा भी मिलता रहेगा, चाहे बाद में आपकी पेंशन में सालाना इजाफा हो या कम्यूटेड पोर्शन रिस्टोर हो जाए, या आपकी पेंशन बहाल होने के बाद दुगनी महसूस होने लगे। मेडिकल अलाउंस में इस बुनियाद पर कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। यहाँ एक और बात भी काबिल जिक्र है। हुकूमत ने साल 2015 में मेडिकल अलाउंस में 25% इजाफा भी किया था, लेकिन इस इजाफे के बाद वाज़ेह कर दिया गया था कि जो मेडिकल अलाउंस रिटायरमेंट के वक्त मुकर्रर हो जाएगा वो फ्रोजन लेवल पर ही अदा किया जाएगा। यानी बाद में पेंशन में जितना भी इजाफा होगा वो मेडिकल अलाउंस खुदकार तौर पर नहीं बढ़ाया जा सकता। लिहाजा मुतलका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की रोशनी में कानून और सरकारी मौक़िफ़ यही है कि पेंशनर रिस्टोरेशन के बाद मेडिकल अलाउंस में कोई इजाफा नहीं होता। आपको वही मेडिकल अलाउंस मिलता रहेगा जो टाइम ऑफ द रिटायरमेंट पर आपके लिए मुकर्रर किया गया था। मुस्तकबिल में ये हो सकता है कि हुकूमत कोई नोटिफिकेशन जारी करे और ऐसी पॉलिसी उसको तब्दील कर दे, तब आपको ये मेडिकल अलाउंस मिल। अगर किसी दोस्त के पास कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें पेंशनर रिस्टोरेशन के बाद मेडिकल अलाउंस बढ़ाने का हुक्म मौजूद हो, तो बराए करम वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसका भी जायज़ा लिया जा सके।
اگر اس موضوع سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. میں پوری کوشش کروں گا کہ متعلقہ قوانین اور نوٹیفیکیشن کی روشنی میں اس کا جواب دوں. اگر یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی اہم قانونی اور سرکاری معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.